नमस्कार, यह है रणक्षेत्र में हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करें। सबसे पहले आज बात एसआईआर के खिलाफ होने वाली पाकिस्तान की तरफ से उठने वाली आवाज पर हम करने वाले हैं। लेकिन एसआईआर अचानक इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है और सारे विपक्षी दलों के नेता जिनके दल मिले हैं, दिल मिले हैं या नहीं मिले हैं ये तो नहीं पता, लेकिन सारे एक ही सुर में बोल रहे हैं कि एसआईआर जो है वो गलत है। लेकिन तस्वीरों से मैं शुरुआत करना चाहता हूं आज की डिबेट की। दो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। एक है दिल्ली की, जहां पूरा विपक्ष एक साथ उतरा है एसआईआर के विरोध में, और दूसरा तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर बिहार की है, पटना विधानसभा की, जहां विधानसभा में काले कपड़े पहनकर तख्तियां लेकर पहुंचे वोटर लिस्ट की सफाई से हंगामा मचा हुआ है। ये दो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, एक तरफ दिल्ली यानी राष्ट्रीय राजधानी से लेकर बिहार की राजधानी तक सियासत का दौर तेज है। अब आते हैं डिबेट की तरफ। दो तस्वीरें इसलिए आज आपको दिखाएं क्योंकि ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत का लोकतंत्र आखिर कब तक नकली वोटर्स के भरोसे बंधक रहेगा, यह आज का सबसे बड़ा सवाल। आज ये भी सवाल हम पूछेंगे विपक्ष से कि और वजह भी साफ करेंगे कि एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जिसने विपक्ष की जड़ों को हिलाया, दशकों से देश की राजनीति में एक बीमारी जो पल गई थी कि वो थी फर्जी वोट बैंक की। उसके असली वोटर की जगह नकली मतदाता खड़े करके तुष्टीकरण की सियासत आखिर हुई है क्या, और हुई है तो किसने की है, आज यह भी स्पष्ट होगा। लोकतंत्र की असली ताकत को छलावा बनाकर सत्ता हथियाई क्या अभी तक गई हैं, और आज जब चुनाव आयोग ने यह खेल खत्म करने का बीड़ा उठाया है तो विपक्ष के पेट में आखिर क्यों दर्द हो रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। सवाल तो यह भी है कि भाई ये दर्द आखिर क्यों है। चुनाव आयोग ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है फर्जी मतदाताओं के खिलाफ। मृत, गैर हाजिर और घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। यह पूरा अभियान चल रहा है और अब यह दुकान बंद होने वाली है। क्या यही वजह है कि दिल्ली से लेकर पटना तक विपक्ष आग बबूला है? संसद का मानसून सत्र हो या बिहार विधानसभा, हर जगह विपक्ष काले कपड़े पहनकर सड़क के सदन तक हंगामा चल रहा है। सवाल तो आखिर यह कि दिल्ली में अगर बात की जाए तो 3 दिन सत्र को हो चुके हैं लेकिन चर्चा नहीं हुई है। 16 घंटे का समय तय किया गया था कि जब इस पूरे विषय पर चर्चा होनी है, लेकिन कहां गई है तर्कहीन, तर्क वाली बहस। लेकिन सिर्फ हाथों में तख्तियां हैं और चल रहा है तो सिर्फ विरोध प्रदर्शन। यह कौन सा लोकतंत्र है जो फर्जी वोटर्स के बल पर बचाया जाता है? आज रणक्षेत्र में हम पूछेंगे सवाल कि क्या भारत का लोकतंत्र बचाने के नाम पर पाकिस्तान जैसी भाषा बोलना ठीक है? क्या एसआईआर के खिलाफ विरोध का मतलब यह नहीं है कि आप फर्जी वोट बैंक के मालिक हैं? और क्या यह लड़ाई असली बनाम नकली लोकतंत्र की हो चुकी है? क्या चुनाव आयोग के आंकड़े साफ हैं? चुनाव आयोग ने बताया है कि इस एसआईआर में जब जांच हो रही है तो किस किस देश के फर्जी मतदाता जो हैं उनके नाम इस पूरी लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े साफ हैं। 7.17 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म जमा हुए, 20 लाख मृतक वोटर की लिस्ट साफ की जा रही है, 28 लाख के पते बदले गए हैं और 1 लाख से ज्यादा ऐसे नाम निकले जिनका कोई अता पता नहीं है। यह लोकतंत्र की सफाई है, लेकिन विपक्ष इसे हमला बता रहा है। क्या विपक्ष की जड़ें इतनी अब खोखली हो गई है कि फर्जी वोटर्स के बिना राजनीति खतरे में आ रही है? आज रणक्षेत्र में हम यह भी सच आपके सामने लाएंगे क्योंकि यह सिर्फ एसआईआर की जंग नहीं है, बल्कि यह उस सड़ी गली व्यवस्था को खत्म करने की लड़ाई है जो लोकतंत्र को लूटती है। सदियों से यह चला आ रहा है और अब समय है असली और नकली मतदाताओं की पहचान करने की। घुसपैठिए जिन्हें कभी भारत में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्या उन घुसपैठियों को मताधिकार का हक मिलना चाहिए? क्या आपके टैक्स के पैसे, जिन टैक्स के पैसों के बाद आप सरकार को चुनने जाते हैं, उसका अधिकार किसी घुसपैठिए को क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? आज सबसे बड़ा सवाल यह भी है। और सवाल यह भी कि कैसे पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। जहां सदन में चर्चा होनी चाहिए 3 दिन का समय बीत चुका है, सिर्फ और सिर्फ बहस चल रही है, वहां भी आज बात होगी। चर्चा की शुरुआत करेंगे कुछ प्रतिक्रियाओं के साथ, फिर पहचान होगी मेहमानों का, उनसे आपका तारुफ होगा और फिर होगी चर्चा की शुरुआत। भाई जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया,
कई सरकारें चुनी तब ठीक था, अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। और ये बता दें कि अब जात की राजनीति नहीं चलेगी। जंगल राज के युवराज, जमीन से उठने वाला, आपके समुदाय में भी जमीन से उठने वाला एक से एक शरीफ और सज्जन लोग हैं, उसकी राजनीति आवेगी। आप जैसे परिवारवाद और सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले बहुत दिन तक राजनीति नहीं करेंगे। मैंने जो कल बोला था, देखिए बहुत सीरियस मैटर है। वोट दो देने का अधिकार आज लोगों से छीना जा रहा है, उस पर चर्चा होगी, हाँ कि ना। ये जवाब देंगे सदन की शुरुआत हो जाएगी। नहीं, बॉयकॉट बिहार इलेक्शन करने का और इस तरह से विरोध करने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि उन लोग को अपना स्पष्टीकरण देना चाहते हैं कि चुनाव हारने के बाद क्या कहना है। पहले महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ था तब इन्होंने कहा था कि वोटों के साथ छेड़खानी हुई है, रिवीजन होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अब हो रहा है तो इनको फिर परेशानी हो रही है, फिर ये भ्रम फैला रहे हैं, भय फैला रहे हैं। और बहानेबाजी वाला ये बयान है, जिससे बाद में वो कहें हमने तो पहले ही कहा था कि हमारी हार का कारण SIR है, जबकि तेजस्वी यादव एवं भारत का विपक्ष अकेला वाहिद विश्व का वो विपक्ष है जो ऐसे मतदाताओं को जो हमारे देश के लिए, जिनसे आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है, जिनसे सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा हो सकता है, उनको मतदाता बनाने के लिए सारे लोग लगे हुए हैं। सर देखिए, विपक्ष के नेता हैं, निश्चित रूप से यदि उन्होंने यह बात कही है तो उनको भी स्वतंत्र बात करनी ही चाहिए, लेकिन हमारा विश्वास सर्वोच्च न्यायालय के साथ है, हमारा विश्वास इस सदन के साथ है। हर कीमत पर सदन में हमारी बात दबाई जाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय है, वहां तो नहीं दबाई जाएगी ना। और जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, हम चाहेंगे कि जो बात तेजस्वी जी ने कहा है, सुझाव दिया है, वो तो अंतिम प्रक्रिया है। पहले हम सब लोग मिलकर लोकसभा और विधानसभा से इस्तीफा दें और सत्ता पक्ष को अकेला हाउस चलाएं। जब सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि हर विषय पर सरकार सदन में चर्चा करेगी, लेकिन ये विपक्ष के लोग सदन में भाग लेना नहीं चाहते क्योंकि सदन की चर्चा से डरते हैं। सदन में चर्चा होगी तो मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इनको अपनी राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए चर्चा से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, इनको लेना देना केवल अपनी राजनीति से है। इसीलिए सदन का बहुमूल्य समय खराब कर रहे हैं।
तो ये प्रतिक्रियाएं आपने सुनी हैं, पक्ष से लेकर विपक्ष तक किस तरह से सियासत तेज है। आइए परिचय आपका करवाता हूं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। अखिलेश कुमार जुड़ गए, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महेश दास जी जुड़ गए, प्रवक्ता जेडीयू, आपका भी स्वागत है। नयन सिंह नटवर, नेता आरजेडी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। निखिल कुमार जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से जुड़ेंगे, बहुत बहुत उनका भी स्वागत रहेगा। और अविनाश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत नयन सिंह जी आपके साथ करना चाहता हूं। आज सत्ता पक्ष की तरफ से जो बयान आए हैं दिल्ली से लेकर पटना तक, बिहार तक, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष को इसलिए तकलीफ है कि इस एसआईआर के सहारे उसका वोट बैंक खिसक रहा है, इस बात का डर सता रहा है। और जब सदन के समय तय किए गए, दिल्ली में 16 घंटे की बातचीत, सदन में चर्चा होनी थी, लेकिन सिर्फ हंगामे की भेंट दोनों सदन चढ़े हैं, चाहे वो बिहार की विधानसभा हो या दिल्ली में संसद हो। क्यों चर्चा नहीं हो रही है, नयन जी? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा जी। और जहां तक आपने कहा कि सदन में चर्चा नहीं हो रही है, हम लोगों ने तो पहले भी कहा था कि ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में पहले सबसे पहले चुनाव आयोग को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी। जितने भी दल हैं उनके नेताओं के साथ एक बैठक करनी चाहिए थी। और बगैर सर्वदलीय बैठक के बिना इस प्रकार का जो कानून लाया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर यह एक खतरा है। और जितने भी पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, जिन भी गंभीर मुद्दों पर हमेशा बैठक होती रही है और यह एक पुरानी परंपरा भी रही है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज बगैर विपक्ष को विश्वास में लिए ऐसी जो यहाँ पर मतदाता पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है, कहीं ना कहीं यह आने वाले समय में खतरे की घंटी दिखाई दे रही है। और बिहार को लोकतंत्र की जननी है और बिहार में इस प्रकार से आने वाले 2 महीने के बाद बिहार में चुनाव है और ऐसा नयन साहब, सवाल ये है कि एसआईआर से दिक्कत है, चुनाव आयोग से दिक्कत है, बीजेपी से दिक्कत है, दिक्कत कहां है आखिर? जो सदन में चर्चा होनी है वो तो एसआईआर पे ही होनी है। नहीं, दिक्कत हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि एसआईआर के लिए जो तय सीमा, जो टाइमिंग दी गई है, इस पर दिक्कत है। आप 2 महीने के बाद चुनाव है, आपने 25 दिन का समय दिया और साथ ही साथ इसमें जो प्रक्रिया में जो भी नियमावली है, उस नियमावली से दिक्कत है। आप इस प्रक्रिया में आपने आधार कार्ड और राशन कार्ड को वैल्यू नहीं दिया। पहले आपने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र, बताइए बिहार में कितने लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है? आपने पासपोर्ट का 11 नियमावली में आपने पासपोर्ट को रखा है, बताइए बिहार में कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? तो यह जो नियमावली आप इसके लिए समय देते, आप 1-2 साल पहले करवा लिए रहते, तो कहीं ना कहीं इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसमें चुनाव आयोग को फटकार लगाई गई है। और बगैर विपक्ष को विश्वास में लिया, बगैर ऐसा कानून करना कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर संदेह पैदा करता है। ठीक है, लौट रहा हूं मैं आपके पास। अब सवाल मेरा अखिलेश जी आपके साथ है। वो कह रहे हैं कि आपने विपक्ष को जो है कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, सर्वदलीय एक बैठक नहीं बुलाई, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। सवाल ये है कि सर, आपकी जो भी लड़ाई है, एसआईआर तो हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से हो रहा है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन जनता का पैसा खराब हो रहा है सर। दोनों सदनों में चर्चा नहीं हो पा रही है। क्या सिर्फ अब सदन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ने के लिए रह गए? अखिलेश जी, मामला अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो निश्चित रूप से सर्वदलीय बैठक भी होगी और सदन में चर्चा भी होगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई बात ही नहीं है। ये मामला चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट एक संस्था है और वो संस्था जिस देश के अंदर काम कर रही है, और ये मतदाता पुनरीक्षण कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हुआ है। हाँ। मतदाता पुनरीक्षण में ऐसे लोग, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे घर में भी कुछ लोग थे जिनका गांव में भी नाम था और शहर में भी नाम था। एक जगह नाम कट जाएगा और दूसरी जगह नाम रहेगा। इस तरह से जो कई ऐसे मतदाता हैं जिनका 2-2 जगह नाम था, ये नाम कटेगा। आधार कार्ड का नंबर भी उसमें चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। 98% से ज्यादा लोगों का फॉर्म भी सबमिट हो चुका है। मामला अब क्या है सो समझिए। अब यह है कि कुछ फर्जी मतदाता थे, जिन फर्जी मतदाताओं से विपक्ष को बड़ा प्यार था और उनके माध्यम से उनका वोटिंग होता था। जो असली डर इनका है कि वो बैठिए और रोहिंग्याओं के मतदाता सूची से नाम जाने का, तो एक बात समझ लीजिए, जो अभी होगा सो होगा, लेकिन उनको इस देश से जाना है, उनको चिन्हित किया जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी और इससे कहीं से वो वंचित नहीं होने वाले हैं। ये बात समझ लीजिए। विपक्ष को जितना उनका करना है, बचाव करना है, कर ले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी रहेगी, बिहार में भी रहेगी, और जो भी रोहिंग्या, जो भी बांग्लादेशी इस देश के अंदर और बिहार के अंदर है, वो बाहर जाएंगे। अब एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव बहिष्कार का भी एक उनके पास ऑप्शन है।
मैं समझता हूं कि कश्मीर के बाद ये दूसरी घटना होगी जब इस देश में कहीं कोई विपक्ष या कोई राजनीतिक दल चुनाव बहिष्कार की घोषणा। ठीक है महेश दास जी, सवाल इतना सा है कि भाई अगर मैं 10 सेकंड तो क्या तेजस्वी यादव जैसे मोहब्बत के रास्ते पर चल रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव लश्कर तोयबा के रास्ते पर चल रहे हैं? इस प्रकार से चुनाव सभी को स्क्रीन पर रखिए भाई। क्या इस देश के लोकतंत्र और देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छा है या बुरा है? मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, इन लोगों को देश से मतलब नहीं है, सिर्फ कुर्सी से मतलब है, और इसीलिए इस तरह की घटिया बातें ये करते हैं। ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास। महेश दास जी, सवाल इतना सा है कि जब मतदाता पुनरीक्षण अगर हो रहा है तो वो तो उसके लिए है कि जो बाहर से है या घुसपैठिया है या मृत हो चुका है या जिसके डबल नाम जुड़े, जैसा अखिलेश भी कह रहे थे कि उनके घर के भी कुछ लोग हैं, भाई कोई भी हो सकता है। सभी को स्क्रीन पे रखिए, मुझे दिख नहीं रहे महेश दास जी। तो सवाल मेरा इतना सा है महेश जी कि अगर ये होता है तो इसमें पार्टी के वोटर्स की कहां से बात आ गई? भाई वो वोटर्स तो भारतीय जनता पार्टी का भी हो सकता है, आरजेडी का भी हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है। फिर इतनी नाराजगी क्यों कि चुनाव का बहिष्कार करने की बात आ गई है? अब महेश जी, ये दरअसल लोगों को समझ में आता नहीं जी। तो ये प्रणाली में जब तक संवाद नहीं होगा तो समाधान भी नहीं निकलेगा। हम लोग को दिल्ली का पार्लियामेंट हो या बिहार का विधानसभा हो जी, दोनों जगह इनको विमर्श करने के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन इन लोग तो कहीं भी इस पे विमर्श करने के लिए तैयार है नहीं। और ये बाहर से मीडिया में आकर धमकी देते हैं चुनाव आयोग को, हम बहिष्कार करेंगे। आप बताइए, चुनावी प्रक्रिया में और जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, ये किसी पार्टी से संबंध तो रखता नहीं है या किसी दल से संबंध रखता नहीं है, ये तो एक संवैधानिक संस्था है। तो फिर विपक्ष को इतनी आपत्ति क्यों है? वो कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि इन लोगों को डे 1 से, ये आज नहीं, आज तो लगभग 98% फॉर्म जो है लोगों को देकर ले लिया गया है। ये लोग डे 1 से, जिस दिन से घोषणा की है इलेक्शन कमीशन, उस दिन से ये लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ। और आपको रिजल्टेंट भी धीरे धीरे अब आता हुआ नजर आ रहा है। 98% जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है उसके अनुसार कि फॉर्म ले लिए गए हैं, कुछ लोग मृत हैं, उसको ऑब्वियस है कि उसको छांटा ही जाएगा। ये लोग किसी पे विश्वास नहीं है। दरअसल ये जिस संविधान को लेकर चलते हैं उस संविधान पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन। और ये लोग धमकी देते हैं। अरे भाई, ये धमकी नहीं दे रहे, ये दरअसल चिंतित है, हताश है, निराश है। इसलिए हताश है, निराश है कि ये लोग को आगामी जो चुनाव है बिहार विधानसभा का, उसमें इन लोगों को कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए ये लोग विमर्श भी नहीं करना चाहते हैं। ये लोग बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता तो बहुत रिस्पॉन्सिबल है ना। ये हल्ला कर रहे हैं विधानसभा में, लेकिन जो प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन चला रही है, गांव गांव चौराहे पे जो वोटर है वो खुद अपना नाम जुड़वा रहे हैं, उनका कोई शिकायत है ही नहीं। ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास। निखिल कुमार मेरे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अविनाश जी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। निखिल भाई, सवाल इतना सा है कि आपकी पार्टी में क्या घुसपैठिए वोटर हैं? क्योंकि जिस तरह से अभी आरोप लगाए जा रहे हैं, पक्ष कह रहा है कि विपक्ष क्यों नाराज है। अगर SIR होता है तो उसमें वो निकाला जाएगा जो घुसपैठिया है, जो मृत हो चुका है। अब इसमें वो किसी पार्टी का है क्या? विपक्ष को ही क्यों दिक्कत हो रही है? सीधा सा सवाल है उनका। विकास भाई जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हाँ, दिक्कत विपक्ष को इसलिए हो रही है, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो हो रहा है, ये लोग हमेशा जो है ना किसी भी मुद्दे पर ये लोग जब उतरते हैं तो लगता है कि ये आखिरी तलवार चला रहे हो। ये अंत का जैसा बात होता है, किसी चीज को ये खत्म करना चाहते हो, ऐसी बात है। पिछले 11 साल से मोदी जी की सरकार है, लगभग 20 साल से नीतीश जी की सरकार है। तो इसमें इन्होंने इसके लिए क्या कदम उठाए, कितने रोहिंग्या, कितने घुसपैठिए इन्होंने निकाले और कितने आइडेंटिफाइड हैं, इसका अगर इनके पास कोई डेटा हो तो बताएं। दूसरी बात कि ये लोग जो है ना, आज के समय में नोटबंदी इन्होंने किया, ऐसे ही है तो वह मचाया कि आज के बाद जो है सारे नक्सली, आतंकवादी और ये जो काला धन है वो सारा जो है वो वापस आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा।
ढाक के 3 पार्टवा 99% से ऊपर जो है पैसा वो बैंक में फ्लो में आ गया। और कृषि कानून लाया इन्होंने, सेम वही चीज हुआ। मेक इन इंडिया का हश्र भी वैसा ही है। स्मार्ट सिटी बंद करना पड़ गया। एक भी अगर स्मार्ट सिटी इन्होंने बनाया तो बता दें। उज्ज्वला योजना का हाल जो है लोग ले नहीं पा रहे हैं, सिलेंडर इतना महंगा कर दिया। स्वच्छ भारत अभियान का ऐसा ही हाल है। तो इनका जो है सिर्फ आडंबर पे टिका हुआ है, झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना। अब SIR करवा रहे हैं, चुनाव आयोग इनका फ्रंटल बन के काम कर रहा है। अब देखिए कि चुनाव आयोग से सवाल है और सत्ता पक्ष इसका जवाब दे रहा है। सत्ता पक्ष जनता के पीड़ा को कभी भी ये समझने के लिए तैयार नहीं है। आज के समय में बिहार में आप समझ लें कि खेती का समय है। दूसरी बात है, लोगों के पास कागजात हैं या नहीं है। अगर कागजात, दूसरा जो क्लियरिटी नहीं है, अगर आप देखेंगे कि लेकिन सवाल ये ना भाई, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, वैलिड पॉइंट है, मैं मान रहा हूं आपकी बात को। अविनाश जी, सवाल ये है कि जब 16 घंटे का वक्त तय किया गया सदन के अंदर चर्चा का उसी SIR पे, तो नेता तो सदन के अंदर जा ही नहीं रहे। जो तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, भाई तार्किक चर्चा हो। अगर पक्ष से सवाल हैं या विपक्ष से कोई सवाल है तो वो सदन में होना। जनता का पैसा तो खराब हो रहा है। अविनाश जी। प्रकाश जी, आपको नमस्कार। जी नमस्कार सर। जय श्री राम। जी जी। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे आडंबर। देश को यह पता होना चाहिए कि आडंबर किसको कहते हैं। गरीबी हटाओ का नारा सन 71 में दिया था। एक आपकी पैदाइश नहीं हुई थी ब्रजेश जी, विकास जी, तब नारा दिया था कांग्रेस ने। हंसिए भाई मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता, क्या हुआ उस गरीबी हटाओ का? उसके बाद आजकल नारा दे रहे हैं लालू यादव के बेटा बिहार में और राजीव गांधी के बेटा देश में, डेमोक्रेसी बचाओ। परिवार के बाहर का कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जात की बात करते हैं, मगर इनको अपने परिवार के यादव के अलावा इनको कोई और यादव बिहार में दिखता नहीं है। अरे ये नकली लोग हैं, ये जेल गए हुए लोग हैं। लालू यादव जेल गए थे, सजा याफ्ता कैदी है। ये कैदी के पार्टी के लोग हैं। इनसे क्या आप उम्मीद करते हैं? ये या तो नेशनल चैनल पे बैठेंगे तब झूठ बोलेंगे, जनता के बीच में जाएंगे तब झूठ बोलेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर SIR अगर ये ऐसा ही चलता रहेगी प्रक्रिया, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सर, उस पे भी उन्माद फैलाना, मैं यही तो कह रहा हूँ, उन्माद फैलाना। अच्छा, जो लोग जो मुसलमान के हितैषी बन रहे हैं, उन्होंने 70 साल में मुसलमानों का क्या हाल किया? एक जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, 23 से 25% इनका साक्षरता दर हुआ करता था, वो आज कहां 2% और 3% पे ये ले आए। तो आडंबर अगर हो, किसी भी जगह अगर देखना हो, तो कांग्रेस और कांग्रेस में पहली परिवार राजीव गांधी, सोनिया के परिवार को लोग ठीक है। नयन से इस पे जवाब में ले लेता हूं, फिर अविनाश जी आपके पास आ रहा हूं। नयन बोलिए। नयन, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी, बोलिए बोलिए। अविनाश जी ने जो सवाल आपकी पार्टी पर खड़े किए, तेजस्वी जी पे किए, उसका जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात मैं यहाँ पर स्पष्ट क्लियर कर दूं कि जो मतदाता संरक्षण है, इसमें सिर्फ मुस्लिम को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि मुस्लिम के साथ साथ जो दलित समुदाय है, पिछड़ा समुदाय है, जो गरीब तबका, उन लोगों को शामिल किया गया। आज देखिए, बिहार के जितने भी मजदूर तबके के लोग हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है तथ्य। बोलिए तथ्य बताइए, तथ्य दिखाइए। ठीक है, आंकड़ों के हिसाब से देख लेते हैं। आंकड़ों के हिसाब से नयन बोलिए, कितने परसेंट, कौन से ऐसे लोग हैं आपको जिन पे लगता है कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन उनको फिर भी उससे बेदखल किया जा रहा है? आज खुल के बात होनी चाहिए। बोलिए नयन। बिल्कुल, हम यह कहना चाह रहे हैं कि आज भी ये बिहार में जितने भी लोग हैं, चाहे गरीब तबका हो, शोषित वर्ग हो या वंचित समुदाय के लोग, जो दूसरे प्रदेश में नौकरी करते हैं, बताइए उनके अपने घर आते हैं महीना 10 दिन के, उनके पास कहाँ से डॉक्यूमेंट उपलब्ध है? क्या गारंटी है उनके पास वहाँ का कार्ड नहीं है? आपको कैसे मालूम है कि उनके पास बम्बई का कार्ड नहीं है, गुजरात का कार्ड नहीं है? कैसे मालूम कि उनके पास वहाँ का कार्ड नहीं है? कैसे देने का काम? अरे गारंटी सिर्फ आप ही दे रहे हैं क्या? गारंटी आप दे रहे हैं? जी हम ही दे रहे हैं, जी हम ही दे रहे हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, गारंटी दीजिएगा। सारे लोगों के पास है पेपर, आप गारंटी दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं गारंटी, सबके पास, सबके पास। जो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग ने हुआ है, कितने गुजरात से 350 बांग्लादेशी भेजे गए, आपके पास कितने डॉक्यूमेंट भेजे गए? आप आंकड़ा पूछ रहे थे ना बांग्लादेशी का, मैं दे रहा हूँ आंकड़ा आपको। नहीं, लेकिन आंकड़े जिस पे बात अभी जो नयन ने कहा, महेश जी आपसे भी जवाब लूंगा और उसके बाद फिर मैं लौटूंगा।
आप सभी के पास लौटूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा जारी रहेगी उसी एसआईआर के खिलाफ जिसके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं दोनों सदनों में, दिल्ली से संसद से लेकर बिहार की विधानसभा तक। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सवाल इतना सा है कि जो अभी बात नयन जी कह रहे थे कि उनको ये लगता है कि तमाम दलित जितने लोग हैं या गरीब वर्ग के हैं उनको इससे हटाया जा रहा है, इस पर जरा महेश दास आप पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर मैं बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूं। बिल्कुल, हमारे आरजेडी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं हाँ कि दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक वोटर छूट रहे हैं, इनके पास आंकड़ा क्या है और ये वोटर सिर्फ इनका है क्या या मेरा भी? इलेक्शन कमीशन में आज का 1 घंटे पहले का बता रहा हूं कि नोटिस जारी कर उन्होंने कह दिया है भाई अगर एक भी कहीं पे कोई छूट गया हो और उसका कंप्लेन बीएलए के थ्रू या किसी के थ्रू आता है तो उसका नाम तुरंत जोड़ने का आदेश इलेक्शन कमीशन ने दे दिया। दरअसल इन लोगों को जनता के सरोकार से कोई मतलब है नहीं। इनके नेता का जो इतिहास रहा है उस इतिहास में जनता का सरोकार से कोई मतलब रहा नहीं है। जब भी ये लोग सत्ता में रहे आपने देखा होगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो या अपराध की घटनाएं हो, अपहरण की घटनाएं हो, जंगल राज, ये हम तो कह नहीं रहे, जंगल राज सुप्रीम ठीक है निखिल भाई आ रहा हूं आपके पास। इन लोगों को नाम दिया है कि जंगल राज इन लोगों ने स्थापित कर दिया। इन लोगों को न संविधान पे भरोसा है न लोकतंत्र पे भरोसा ठीक है। निखिल भाई पे कुछ कह रहे हैं, जल्दी से बोलिए, फिर मैं आगे जाना है मुझे। जी अखिलेश जी के पास जाना है। अब गुंडा राज वाले भी अब बोलते हैं कि अपराध पर ये स्थिति ये है कि GUNDA, ठीक है ना, गुंडा राज जो चला रहे हैं वो भी अपराध पे बोल रहे हैं। यहाँ पर पीड़िता को पटना के PMCH में इलाज के लिए जगह नहीं मिलता। अपराध को रोकने में पिछले अगर आप डेटा उठा कर देखेंगे तो क्योंकि आपका देखिए अब चर्चा से भाग कौन रहा है? अभी देखिए चर्चा से भाग कौन रहा है? इनका जो है देश में भी 11 साल से आपको धकेल दिया है, आपको तो कुछ मिलना है नहीं, जनता आपको पसंद करती नहीं सर देखिए एसआईआर पे विपक्ष का तंज कुछ भी हो एसआईआर पर, लेकिन अपराध पे तो आपको सुनना पड़ेगा। पिछले 15-20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में बिहार में जो अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं उस पर तो जेडीयू की सरकार को सुनना पड़ेगा और अखिलेश जी आपको भी सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा भाई अखिलेश जी आप अगर लिस्ट उठा के देखेंगे ना, इतना आपराधिक घटना इतिहास में कभी नहीं हुआ था जितना इस बीच में हुआ है। और इसके बावजूद ये लोग अपने आप को सुशासन कहने का हिम्मत कर देते हैं। इससे बड़ा कोई ठीक है अखिलेश जी बोलिए, चेहरा नहीं हो सकता। अरे तो आपकी सरकार एक 10 सेकंड और चाहिए मुझे, 10 सेकंड और चाहिए मुझे। अखिलेश जी अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो बोलिए भाई। ये बिहार में नहीं होता है। ये सही बोल रहे हैं तो फिर किसकी बारी है समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। बोलिए चलिए ठीक है अखिलेश जी क्लियरिफाई कर रहे हैं उसको, बोलिए अखिलेश जी। हाँ अभी एसआईआर पर चर्चा हो रही है और हमारे मित्रों ने बहुत सारी बातें कही है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि विपक्ष को लगता है कि पार्टिकुलर फलाने व्यक्ति का नाम छूट गया कागज के अभाव में, वो चुनाव आयोग को कंप्लेन करें। ये थोथी दलील नहीं चलेगी कि चैनल पर बैठ करके आप कह रहे हैं कि कितने लोगों का नाम छूट गया, कितने प्रतिशत दलितों का, ये 2% अभी मतदाता, 98% से ज्यादा मतदाताओं ने अपना पुनरीक्षण करा लिया। ये 2% के आसपास जो मतदाता है, कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने सवर्ण हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं, ये जरा डाटा बता दे भैया। सभी दलों के BLA हर बूथ पर है। अब BLA सक्रिय नहीं है, किसी का नाम यदि छूट गया तो उसको करे, वो जाकर के कंप्लेन करे और वहां पर उनका मतदाता नाम करे। देखिए इस तरह से कुछ नहीं है। मामला ये है कि ये चुनाव हार चुके हैं और इसलिए अपनी हार को ये इसी रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं। ठीक है निखिल भाई इस पे जवाब देंगे। वो कह रहे हैं आप चुनाव हार गए, वो हताशा आपको अभी से नजर आ रही है, इसलिए आप ये फैसला ले रहे हैं। निखिल भाई बीजेपी के प्रवक्ता अपने आप को जीता हुआ घोषित कर दिए। क्या चुनाव आयोग ने इनको कंफर्म कर दिया है कि चुनाव ये जीत चुके हैं?
आप कैसे बोलते हैं कि वो हार गए? आपके नेता कैसे बोलते हैं कि वो हार गए? जनता में रोष है, पलायन के कारण, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, और ये सेटिंग कर रहे हैं चुनाव आयोग से। इनके सेटिंग की दास्तान सिर्फ यही बिहार में नहीं, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, अब हर जगह इन्होंने कोशिश की, या महाराष्ट्र में, और चुनाव आयोग आज तक जवाब देने में अक्षम है। वो शायरी सुना के जाता है। यहाँ पर बैठे हुए जो नहीं, फिर निखिल भाई सवाल ऐसा है ना, सुनिए, अरे निखिल भाई, जिस शायरी की आप बात कर रहे हैं ना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था, दिल्ली में जो चुनाव आयोग की हुई थी, उसी कॉन्फ्रेंस में उसी मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि कांग्रेस को हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जहां भी कोई तकलीफ है वो समस्याएं लेकर आए। आप फिर चुनाव आयोग क्यों नहीं जाते भाई? विकास जी, आज की तारीख तक अगर वोटर लिस्ट उपलब्ध करा दिया हो तो बता दें मुझे। आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूं। और दूसरे जो सर्टिफिकेट बांट रहे थे गांधी परिवार को, अविनाश जी बैठे हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक बनकर, वो भाजपा का प्रवक्ता, अपने को सर्टिफिकेट वो बांटने वाले हो गए हैं। और एक बात में बताता हूं, गांधी परिवार परिवार है पूरा अच्छा चलिए, देखिए मैं अविनाश जी आपके पास आ रहा हूं, मुझे पता है आपकी टर्म है, लेकिन निखिल भाई आज बहुत क्लियर कर दीजिए कि एसआईआर पर जो विरोध है उसकी मुख्य जड़ क्या है? आप क्यों विरोध कर रहे हैं? चुनाव आयोग ने कहा कि इसमें 3 ऐसे देशों के घुसपैठिए भी शामिल हैं और आंकड़ा भी जारी किया, क्या उनको नहीं बाहर होना चाहिए? निखिल भाई सबसे बड़ी बात जो है विकास भाई, ये समझिए कि घुसपैठिया अगर है, सरकार के पास कोई डेटा होगा पहले से? इन्होंने कब ये तय कर दिया कौन घुसपैठिया? और बीएलओ तय कर लेगा घुसपैठिया कौन है। बीएलओ से तय हो जाएगा, ये आप मानते हैं, वो सही है। जबकि आपने सैकड़ों वीडियो देखोगे, मृत आदमी का टिप्पा लगा के, ये टिप्पा चल रहा है, सिर्फ की टिप्पा लगा के वो सबमिट कर रहा है बीएलओ। आपने देखा कि लोग पहुंच नहीं रहे हैं। कहीं पर बाहर फिर तो सारे पार्टी के बीएलओ है ना, सारी पार्टी के बीएलओ सब बिठाएं अपने में, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अविनाश सिंह जी, सवाल मेरा इतना सा है कि अगर कोई घुसपैठिया है, और चुनाव आयोग ने जो अभी एक आंकड़ा जारी किया था, म्यांमार, नेपाल या तमाम जिन देशों के, बांग्लादेश का भी उसमें नाम था, अगर ऐसे लोग हैं तो बाहर क्यों नहीं होने चाहिए? किसको दिक्कत होगी इससे? अविनाश जी, इसमें कहां दिक्कत हो रही है? बात है, आपके चैनल पे दिख रहा है, दिक्कत किसको हो रही है? निखिल भाई आऊंगा आपके पास, अविनाश जी का टर्म है, क्या नई बात है? ठीक है, इसमें दिक्कत किसको होगी? वो तो अपना बात ही नहीं की। मैं तो कह रहा हूँ कि देश की बात करना, जो लोग हैं, अगर भाजपा का प्रवक्ता है, हमारे राहुल गांधी का नाम तो जानते हैं, पहचानते हैं, उनके पास अगर पेपर नहीं। निखिल भाई हो गया, आऊंगा आपके पास, आऊंगा। अविनाश जी को बोलने दीजिए, बोलिए। तो क्या निखिल जी को मान लिया जाए पाकिस्तानी? इनका नाम नसीम मान लूं? निखिल नहीं, नसीम है, पाकिस्तानी। बोलिए। तो कांग्रेस बिहार में पार्टी है चिंदी, ये राजद के टुकड़ों से पड़ने वाली हल्की सी आवाज। अब निखिल जी क्या मजबूरी है वो खुद जानते हैं, किसी को भाजपा ही बताना, इनको तो पता है कि देश नाम बताया जिसका कोई कागज नहीं है, मतदाता का नाम है, झूठ मतदाता का नाम बताइए, इसका कोई कागज नहीं है। नटवर जी की पार्टी ने नटवर लाल बन के लूटा, तो बिहार की यथार्थ बोरिंग रोड में बैठकर मैं आपको बोल रहा हूं, मैं कोई स्टूडियो में नहीं बैठा हूं, मैं पटना, बिहार, पटना के बोरिंग रोड से बैठ के न्यूज कर रहा हूं। हमको कोई बारी मत समझिएगा निखिल बाबू, समझे? और आप जो ये ज्ञान बांट रहे हैं, नहीं, हम आपको बारी, हम तो हर एक आदमी जो चैनल बैठे सभी को पढ़ते लिखते नहीं, सभी का हम सम्मान कर रहे हैं। हम किसी नहीं, ठीक है ना भाई, अगर अविनाश जी आंकड़ा मांग रहे हैं तो निखिल भाई बता दीजिए। अरे कांग्रेस पार्टी और आरजेडी मिलकर एक सर्वे करा ले, कितने लोग हैं, इन पे ये कागज हैं और इनको बाहर किया जा रहा है, तो और ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। निखिल भाई, भैया ये डेटा आया कहां से इनके पास? अभी डेटा इनके पास है कहां? इन्होंने आखिरी बार जनगणना जो है इनके बदले 2021 में नहीं, तो फिर आपके पास ये आंकड़ा कहां से आ गया कि सबके पास ये दस्तावेज नहीं होंगे? नहीं, सबके पास कहां? जिन लोगों के पास नहीं है, जो गरीब हैं, जो अशिक्षित नहीं, देखिए गरीब से उसको कंपेयर मत करिए सर, गरीब से कंपेयर करके भ्रमित मत कीजिए ना। यहाँ दलित वाला कार्ड खेलिए ना गरीब वाला खेलिए, यहाँ वोटर वाला खेलिए। उसी गरीब, चाहे वो गरीब हो चाहे दलित हो, उसके वोट में इतनी दम है कि वो सरकार बदल सकता है।
तो गरीब और दलित में उसको मत बदलाइए। वो अमीर हो या गरीब हो, सबके वोट का बराबर वैल्यू है। हाँ, यहाँ वोटर की बात होनी चाहिए ना भाई, कोई भी हो। लास्ट मेरे पास बहुत कम समय, अविनाश जी 10 सेकंड में बोलिए, फिर महेश दास जी से लूंगा, कंक्लूड करना है मुझे। देखिए विकास भाई, मूल बात यह है कि जो भी कार्य हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कर रहा है। आप ये देखिए देश की विडंबना और पॉलिटिकल पार्टी की विडंबना देखिए, और नौमी फेल की कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को चैलेंज कर रहे हैं। जो काम 20 साल में होना था वो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कम से कम चैलेंज ना हो। नैन 10 सेकंड में बोलिए, बहुत जल्दी से। चौथी फेल के समर्थक बैठे हुए हैं। मैंने धैर्य से आप लोग क्या मजाक है यहाँ पर? एक चुने हुए विपक्ष के नेता को किस लहजे में बात कर रहे हैं आप? इसको स्वीकृति कर रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं नौमी फेल हूँ, वो खुद कहते हैं वो नौमी फेल है। ये किस कब का? अरे भाई पर्सनल नहीं जाना है, बहुत जल्दी से। अखिलेश जी 10 सेकंड है आपके पास। महेश जी 10 सेकंड में बोल दीजिए, कंक्लूड करना है मुझे। नेता है अखिलेश जी बोलिए, 10 सेकंड है आपके पास। जो है ना ये ढाक के नहीं, देखिए अभी जो मैंने कहा है, मैं फिर से इनको चुनौती दे रहा हूं कि कोई एक माता ले आए जिसके पास कोई कागज नहीं है। हाँ। ये झूठ मूठ के बैठ करके यहाँ पर बहाने कर रहे हैं। और ठीक है, अभी तो हालांकि चुनाव आयोग ने वैसे भी 1 महीने का समय पूरा दे दिया है, सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन कम से कम हम तो ये चाहते हैं कि या बिहार विधानसभा हो या दिल्ली की संसद हो, कम से कम चर्चा तो चले। 16 घंटे की एक तार्किक चर्चा, भले ही कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, आरजेडी हो, वहां रखें और एक अच्छी चर्चा हो। कम से कम एक मतदाता और आम नागरिक इतना तो एक्सेप्ट कर सकता है। अखिलेश जी आपका, निखिल भाई आपका, सभी का, नयन भाई आपका भी, और अविनाश जी और महेश जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल समय मेरे पास इतना ही था, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। सब तक रणक्षेत्र में मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।